लाल साड़ी वाली औरत। मैंने बहुत कहानियां सुनी थीं, पर एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो थी लाल साड़ी वाली औरत की कहानी। कहते हैं जो भी उसे रात में सुनसान सड़क पर देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। शायद आज मैं वही कहानी तुम्हें बताने आई हूं। वो रात बहुत अजीब थी। हवा में मिट्टी और जली हुई मोमबत्ती की गंध थी। गांव की सड़क पर सन्नाटा फैला था। बस दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। रेखा, जो गांव की रहने वाली थी, अपनी छोटी बहन को मामा के घर छोड़कर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। चलते चलते उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, रेखा। वो पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। बस एक लाल झिलमिलाहट दिखी, जैसे किसी ने लाल कपड़ा हवा में उड़ाया हो। पहले तो रेखा ने सोचा शायद कोई शादी वाले कपड़े सुखा रहा होगा, पर वहां तो कोई घर ही नहीं था। धीरे धीरे वो लाल कपड़ा उसकी तरफ आने लगा और तब रेखा ने देखा वो एक औरत थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे डर भी उससे डर रहा हो। रेखा के पैरों ने जवाब दे दिया। वो भागना चाहती थी, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। औरत धीरे से रुकी और फिर उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया। रेखा ने देखा वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, बस सफेद रोशनी चमक रही थी। वो बोली, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मेरे साथ चलो। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे पर नाखून रगड़े हों। रेखा चीखी और भागने लगी, पर उसके पीछे वो साड़ी सरसराती हुई उड़ रही थी, जैसे किसी की आत्मा उसका पीछा कर रही हो। सुबह लोग जब सड़क पर पहुंचे तो उन्हें रेखा की चप्पलें मिली। थोड़ा आगे तालाब के किनारे एक फटी हुई साड़ी पड़ी थी, पर रेखा कहीं नहीं थी। गांव वाले डर गए। कहने लगे लाल साड़ी वाली औरत ने उसे ले लिया। उसके बाद से कोई भी उस रास्ते पर रात में नहीं जाता था। लोगों की माने तो वो औरत कभी इसी गांव की थी। उसकी शादी के दिन उसके दूल्हे ने उसे धोखा दे दिया। वो उसी लाल साड़ी में तालाब में कूद गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी साड़ी में भटकती है, और जो भी उसे देख लेता है उसकी यादें, उसका नाम सब मिट जाते हैं। एक बार गांव के चौकीदार मोहन ने कसम खाई कि वो उस औरत को पकड़ेगा। वो रात भर सड़क के किनारे छिपा रहा, बंदूक लेकर। रात के 12 बजे लाल रोशनी फिर दिखी। मोहन ने डरते हुए गोली चलाई, पर गोली किसी पर नहीं लगी। इसके बजाय मोहन की आंखों में अंधेरा छा गया। सुबह जब लोग उसे मिले वो अपना नाम भी भूल चुका था। वो बस बार बार कह रहा था, साड़ी, लाल साड़ी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, रूपा आंटी। वो बोली, मेरा बेटा सालों पहले इसी सड़क पर गुम हुआ था, मैं उसे ढूंढने आई हूं। सबने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। वो रात को एक मटका लेकर चली। उसमें मिट्टी, नमक और कुछ मंत्र लिखे पत्ते थे। रात के बीच में लाल साड़ी वाली औरत आई। रूपा आंटी ने शांत आवाज में कहा, तू किसे ढूंढ रही है बेटी? पहली बार वो औरत रुकी। हवा रुक गई, सब कुछ शांत हो गया। रूपा बोली, तेरे अंदर दर्द है, पर तू अब इंसान नहीं रही। अगर तू अपनी यादें छोड़ दे तो शायद तू आजाद हो जाए। धीरे धीरे औरत के चारों ओर धुआं फैलने लगा। उसका चेहरा साफ हुआ। वो एक जवान लड़की थी। आंखों में आंसू थे, लाल साड़ी में, जैसे अपनी अधूरी शादी में ही फंस गई हो। उसने एक चीख मारी और हवा में लाल रोशनी गायब हो गई। सुबह तक सड़क साफ थी। रेखा वापस नहीं आई, पर गांव में अब वो लाल चमक नहीं दिखती थी। लोग कहते हैं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब सड़क के किनारे एक लाल चमक दिखती है, पर अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस देखती है। शायद किसी का इंतजार कर रही है जो उसे मुक्त कर सके। मैंने खुद वो सड़क देखी है। वहां आज भी एक ठंडी हवा चलती है, और अगर ध्यान से देखो तो कहीं दूर लाल साड़ी हिलती हुई दिखती है। तो अगर कभी रात में अकेले सड़क पर चलो और तुम्हें कोई लाल साड़ी दिखे, पीछे मत मुड़ना, शायद वो तुम्हारा नाम पुकारेगी। पर याद रखना, जो एक बार उसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।